रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज 17 दिसंबर 2021 और जुमातुल मुबारक। काफ़ी दिनों बाद आज कोई एमरजेंसी मैसेजेस लेने का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। देखते हैं ये साहब कौन है, कहाँ से हैं और वो क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? इमरान अर्ज कर रहा हूँ जेलम से। सर आगे आपको कॉल की है तो आप किसी फोतकी में बिजी फिर फोतकी में कहते हैं, फोतकी पे हैं। सर थोड़ी सी इमरजेंसी है आपकी। माशाल्लाह मैं वीडियोस देखता रहता हूँ। वैसे तो मुझे आपकी वीडियो से ही कर कोई जानवरों के रिलेटेड मसला होता है ना जी तो मिल जाती है, लेकिन ये वीडियो मुझे मिली नहीं है, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मेरे बकरे को चक्री हो गई थी, मेरे लोकल डॉक्टर जो थे उन्होंने जवाब दे दिया था। तो आपकी वीडियो देखी थी और वो इलाज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन अभी एक मसला और आ रहा है। एक और बकरा है हमारा, उसे जुकाम हो गया है सख्त और जो है ना सांस बड़ी मुश्किल से ले रहा है। ठीक है सर, अगर उसके लिए कोई दुआ तजवीज़ कर दें तो बहुत शुक्रिया होगा। और दूसरी बात, आपका एक और शुक्रिया मैंने अदा करना है कि मेरे कज़न थे, उनकी भैंस को रात मूत्रा हो गया था जी। तो लोकल डॉक्टर ने बड़ा इलाज किया लेकिन आराम नहीं आया। तो आपकी वीडियो मैंने देखी थी यूट्यूब पे, तो फिर मैंने वो मेडिसिन दी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ठीक हो गई है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सर जी काइंडली मेरा ये मसला हल कर दीजिएगा, मुझे मेडिसिन बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर। बाकी भी जो छोटे बच्चे हैं वो उनको अगर अभी ज़ुकाम से बचाना है तो उनकी भी कोई तदबीर वगैरह बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरी तो हर टाइम आपके लिए दुआएं निकलती हैं। अल्लाह हाफिज़ सर। मेरी जान, एमरजेंसी हर एक के साथ हो सकती है। आपने कहा कि मैं किसी फौतगी में बिज़ी था, इसका भी मुझे दुख हुआ है। फौतगी में बिज़ी कहाँ होना होता है। पड़ोस में मेरे फौतगी हो गई तो मैं उधर जनाज़ा तो हम लोग पढ़ के आ गए, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं, हम पंजाबी में कहते हैं हमसाए माँ जाए, तो हमसायों का बहुत ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा हक़ होता है। तो इसलिए और बीइंग एक अच्छे हमसाए के मैं चूकता नहीं हूँ। ख़ास जितना भी बीमार भी हूँ तो मैं एक तो जनाज़े पे ज़रूर जाता हूँ और दूसरा ये है कि मैं किसी की गमी खुशी में कोशिश करता हूँ कि शिरकत करूँ। बहरहाल मेरे बेटे ने जो आपको बताया, मैं आज बहुत दिनों बाद आप देखेंगे तो मैं प्रोग्राम कोई रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपकी एमरजेंसी को, लेकिन मुझे खुशी हुई है कि आपने मेरे वीडियोस देख के उनसे इलाज किया। चक्री की बजाय इसके कि मुझे आप पूछते रहते, आपने मेरे वीडियोस को देख के इलाज को वो अपनाया और आपके जानवर ठीक हो गए। दूसरा रात मूत्रा, ये भी मेरे चुके प्रोग्राम्स इतने मैं दे चुका हूँ। 16,316 वीडियोस मेरी मौजूद हैं। अब बार बार लोग सवाल करते हैं, ये ज़ुकाम वाला भी आपको मिला नहीं है। काश के आप थोड़ी सी कोशिश करते तो आपको इस पे, मैं नहीं कहता कि दर्जनों सैकड़ों प्रोग्राम मिल जाते आपको।
इसी मौजू पे। यानी हो जिस बकरे का सांस का मसला भी है और ज़ुकाम भी है, उसके लिए एक्सिनल RTU इसके इंजेक्शन लगाएं बॉडी वेट के हिसाब से। थोड़ा महंगा होगा, एक्सिनल RTU प्लस इसके सोलोन M, ये भी बॉडी वेट के हिसाब से देख लें, जितना बनता है उसके 3 दिन लगातार टीके, रोज़ाना एक टीका लगाएं दोनों का, एक्सिनल RTU। अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ज़ुकाम भी उसका ठीक हो जाएगा, सांस भी उसकी ठीक हो जाएगी। बाकी आप देख लें बहुत सारे प्रोग्राम्स में जिसमें एक्सिनल RTU का वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत महंगा है और हमारे पास दस्तयाब नहीं है, तो उनको मैंने अल्टरनेट भी दिया हुआ है, वो PPSLA सस्ता भी है, वो लगा दें। बड़े बकरे को 5 cc का लगता है, छोटे को 3 cc का। वो आप बॉडी वेट के हिसाब में ये कहता हूँ कि आप खुद ही देख के ना ज़्यादा डोज लगाएं ना कम डोज लगाएं। और जहाँ तक बकरे बच्चों का और दूसरे बकरे बकरियों का सवाल है, उनको ज़ुकाम है, आज सर्दी है, आजकल आज 17 दिसंबर हो चुकी है। ख़ास तौर पे ये पहाड़ी इलाके जो हैं, इवन आपको मरी की ठंडी हवाएं आप तक भी पहुंच रही होंगी। हमारे तो इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। और अभी मैं जब जनाजे पे गया था तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा ठंड थी और हवा तेज़ चल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं कोशिश करता हूँ वैसे अपने आप को चादर वादर लपेट के या मोटे कपड़े पहन के जाऊँ, कोट वगैरह, तो बचा रहूँ। आपसे मेरी गुजारिश यही है कि बकरे बकरियों को, जानवरों को सर्दी से बचाएं, अपने आप को भी बचाएं, इनको ज़रूर बचाएं। और जितने भी बकरे बकरियां हैं उनको सर्दियां हैं। एक होता है तारा मीरा, जिसको आप झेलम में कहते हैं जमा नेमरुंडे, यानी जवां भी कहते हैं, जमा भी कहते हैं। ये पूरे पोठवार में जमा नेमरुंडे मशहूर हैं। वो मरुंडे बना के वो इनको खिलाएं, गुड़ में डाल लें, थोड़ा बहुत अगर घी भी लगा, तड़का भी उसको घी में भी भून लें, ज़बरदस्त मरुंडे बन जाते हैं। ख़ुद भी खाएं, इनको भी खिलाएं, सारे जानवरों, ख़ास तौर पे बकरे बकरियों और बच्चों को। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन उनकी सेहत रहेगी और गर्मियों का, सर्दियों का ख़ास तौर पे मुकाबला करेंगे। घर में अगर बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनका ख़ास ख्याल रखें। सर्दियों में उनके लिए ख़ास इंतज़ाम करें। ये नहीं कि आप नए कंबलों में सो रहे हों और वो बेचारे ठिठर रहे हों। अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, बूढ़ों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस हदीस मुबारक पर। ये नसाई से मैं कोट कर रहा हूँ। अल्लाह ताला, ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला सिर्फ़ वही अमल कबूल करता है जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो। नसाई से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह।